इन कुछ दिनों के अंदर हमें सीयूटी यूजी 2024 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उनमें से कुछ अपडेट्स तो मुझे थोड़ी शॉकिंग भी लगी, जैसे कि आप सभी को सुनने में आया होगा कि इस बार सीयूटी 2024 आप सभी का ऑफलाइन मोड में हो सकता है। मतलब आप सभी को अपने सीयूटी के आंसर्स ओएमआर शीट पर मार्क करने पड़ सकते हैं। ये मेरे लिए पर्सनली थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज थी ना। आप में से ज्यादातर बच्चे दो फैक्शन में बढ़ चुके हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया ऑफलाइन होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन मोड में होना चाहिए ना। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आप सभी का एक बहुत ही जो बड़ा मिथ है उसको बस्ट करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मुझे कई सारे बड़े चैनलों पे भी सुनने को मिला है कि आप सभी का सीयूटी पोस्टपोन भी हो सकता है, जिसका बड़ा ही बेतुका सा आर्गुमेंट दिया जा रहा है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। थर्ड चीज, आप में से ज्यादातर बच्चे एक चीज को लेकर बड़ा परेशान है कि भैया मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिल पा रहा है कि मेरा सीयूटी 2024 का क्या सिलेबस है, हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, रैशनलाइज होगा या नहीं होगा, न्यू एनसीईआरटी पढ़ू ओल्ड पढ़ू समझ नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम की गाइस मैं आज आप सभी को फाइनल सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। उसके बाद एक सिंगल डाउट आपको इससे रिलेटेड नहीं आने वाला है। साथ ही साथ कई सारे यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स एंड दिल्ली के स्टूडेंट्स जो जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, वो मुझसे कॉन्स्टेंटली मेल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या भैया हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सीयूटी से बाहर भी हो सकता है। सो ये सभी प्रॉब्लम्स का आज आप सभी को फाइनल सोल्यूशन मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, अब मैं आप सभी के सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट का डिटेल्ड आंसर देता हूं, एंड दैट इज कि क्या आप सभी का सिलेबस रिड्यूस होगा एंड सीयूटी 2024 का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। मेरी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पेशेंटली इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आपके बहुत सारे डाउट्स को मैंने आंसर किया है, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको इधर उधर जो और भी वीडियोस इन टॉपिक्स पर आएगी वो देख के परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्या आप सभी का सिलेबस रिड्यूस होगा, इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। साथ ही साथ आप बच्चों का ये भी क्वेश्चन है, भैया जैसे जेई नीट में हमारा सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, क्या सीयूटी का भी सिलेबस रैशनलाइज होगा? अभी तक इसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। बट आप बच्चों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ये मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं और अब अपनी पढ़ाई पे अच्छे से लग जाना। ये डाउट अब आपका नहीं आना चाहिए वापस से। दोनों में से कौन सी एनसीईआरटी पढ़े? देखो यार, आप सभी का क्लास 12 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, ये इन दोनों में से किस एनसीईआरटी के बेसिस पर आएगा? ऑब्वियसली बात है, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी, उसके बेसिस पर आप सभी के क्लास 12 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। नाउ गाइस, अगर आप सभी ने सीयूटी यूजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा हो तो उसके अंदर क्लियरली क्लॉजेस में ये मेंशन है कि भाई आप सभी का सीयूटी एग्जामिनेशन, जिस भी साल में सीयूटी एग्जाम होगा, उस साल का क्लास 12 का जो भी लेटेस्ट सिलेबस होगा उसके बेसिस पर आप सभी का सीयूटी यूजी 2024 कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका सीयूटी यूजी 2024 का सिलेबस वो रहने वाला है जो आपका लेटेस्ट क्लास 12 का सिलेबस होगा। और लेटेस्ट क्लास 12 का सिलेबस कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करेगा? न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब आप सभी को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, ओनली न्यू एनसीईआरटी को पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ गाइस, आप सभी का एक और क्वेश्चन रहता है, भैया सिलेबस अगर रिड्यूस होता है तो क्या रिड्यूस हो सकता है? देखो यार, मेरे ओपिनियन में आप सभी का वो सभी चैप्टर्स, वो सभी टॉपिक्स जो इस समय पे आपके क्लास 12 में आ रहे हैं ना बोर्ड्स के लिए, वो रिड्यूस नहीं होंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आप सभी के सीबीएसई ने जो चैप्टर से डिलीट कर दिए थे आपके बोर्ड एग्जाम में आने से, वो चैप्टर रिड्यूस हो सकते हैं, वो चैप्टर डिलीट हो सकते हैं। बाकी चैप्टर डिलीट होने के बहुत कम चांसेस हैं। सो आई होप अब आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। साथ ही साथ गाइस, मेरी आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है, प्लीज गाइस इस तरीके की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंड आप सभी के डाउट सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ गाइस, अगले 3 महीने के लिए मैं आप सभी के लिए डिटेल्ड रोड मैप रिलीज करने वाला हूं। अब आप सभी ये बोलोगे कि भैया ये रोड मैप तो हर कोई चैनल रिलीज कर रहा है, आप ऐसा क्या यूनिक करने वाले हो? देखो यार, मेरा जो रोड मैप होने वाला है ना, इसके ऊपर मैं पिछले एक हफ्ते से काम कर रहा हूं। आप सभी के एजुकेशनल डाउट्स जो मुझे एक हफ्ते से मिलते जा रहे हैं, उसको एनालाइज करने के बाद मैंने आप सभी के लिए डिटेल रोड मैप बनाया है। उसके अंदर आप सभी को सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हम लोग सीयूटी की तैयारी करें, बट आप सभी को ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ अपनी सीयूटी की तैयारी करें। साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स इतने ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए भी एक डिटेल रोड मैप मैं रिलीज करने वाला हूं। प्लीज इस तरीके के डिटेल एजुकेशनल गाइडेंस पाने के लिए एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट शॉकिंग न्यूज जो मुझे सुनने को मिली है, दैट इज कि सीयूटी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो सकता है। मतलब ओएमआर शीट पे आप लोगों को मार्किंग करनी पड़ सकती है। नाउ ये पर्सनल लेवल पे मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज थी। देखो यार, आप सभी की जो एनटी है ना, ये बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है। किसी मोहल्ले के एग्जाम्स नहीं, बट पूरे देश भर में बड़े बड़े एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराती है। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। आज से कुछ महीने पहले इन्होंने क्या बोला था, अगर आप सभी ने कैलेंडर पढ़ा होगा तो लिखा है कि सीयूटी एग्जामिनेशन 15 मई से आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा। ये तो भैया पता था, लेकिन ये बीच का कॉलम पढ़िए, क्या लिखा है? मोड ऑफ पेपर क्या रहने वाला है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आप सभी का टेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ कई सारी ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि एनटीए अपने जो कंप्यूटर वाले सेंटर्स होते हैं, डिजिटल सेंटर्स होते हैं, इनको बहुत मास लेवल पे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ना अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एग्जाम के 3 महीने पहले इस तरीके की न्यूज आने लग जाए कि भैया आप सभी का ऑफलाइन मोड में होने लगेगा। देखो यार, ये कोई ऐसी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। एक पर्टिकुलर किसी वेबसाइट ने आर्टिकल छाप दिया है, इसके लिए आप सभी को इतना उस चीज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि सीयूटी 2024
जो बस अब 3 महीने में होने वाला है, ये अचानक से ओएमआर बेस पर हो जाए, सीबीटी मोड पर ही हो सकता है। और ये जो चीज है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये पॉसिबली सीयूटी यूजी 2025 के लिए हो सकती है। नाउ गाइस, अगर आप सभी मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि कौन सा बेटर है, ऑफलाइन मोड बेटर है या ऑनलाइन मोड बेटर है, तो आप सभी पिंड कमेंट को जरूर पढ़िएगा। मेरे ओपिनियन थोड़े ब्रॉड एंड डीप होते हैं, ज्यादा टाइम चला जाएगा, सब पिंड कमेंट पढ़ लीजिएगा एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। एंड गाइस, इसके बाद अगर मैं थर्ड अपडेट की बात करूं, दैट इज अगेन वेरी शॉकिंग एंड दैट इज कि भैया आप सभी का सीयूटी पोस्टपोन हो सकता है। बिल्कुल इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, इस तरीके के अजीब अजीब से टाइटल्स, इस तरीके के अजीब अजीब से जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये मुझे कई सारे बड़े बड़े चैनल्स में देखने को मिल रही है। एक दिन अपने शॉर्ट फीड को स्क्रॉल कर रहा था, जिसमें मुझे एक शॉर्ट या एक वीडियो देखने को मिली थी एक बड़े यूट्यूबर की, एंड वो पर्टिकुलर पर्सन ये बोल रहे थे कि भाई आप सभी का सीयूटी पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि आप सभी के प्रैक्टिकल्स डिले हुए हैं। अगर आप सभी के प्रैक्टिकल्स डिले हुए हैं, इट मींस कि आप सभी का क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन भी डिले हो सकता है। एंड अगर आप सभी के बोर्ड एग्जाम डिले होंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सीयूटी भी डिले हो जाए। बड़ा ही अजीब सा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उन सभी को भी पता है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम पे। चांसेस ये भी बन सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एंट्रेंस हो जाए, बोर्ड एग्जाम के बाद एंट्रेंस हो जाए। एंट्रेंसेस बिल्कुल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। सो प्लीज, अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने को मिले, दैट्स ऑब्वियसली अ फेक इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड फाइनल अपडेट गाइस, एंड दैट इज रिलेटेड टू बीएचयू, जेएनयू एंड एयू इशू। बहुत सारे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स एंड साथ ही साथ दिल्ली के स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आया कि भैया क्या ये सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी से बाहर हो सकती है, बिकॉज इन लोगों ने थोड़ी सी कंप्लेंट रजिस्टर करी थी कि भाई हमारा सीयूटी की वजह से करिकुलम में डिले देखने को मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना कि करिकुलम में डिले देखने को मिल रहा है, इससे मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि जो हमारा बैच था, हमारे बैच का एडमिशन हुआ था हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नवंबर के महीने में। कभी देखा है आप लोगों ने, नवंबर के महीने में कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, बट हमारे जो बैच था उसका एडमिशन हुआ था क्योंकि पहली बार सीयूटी कंडक्ट हो रहा था। सो ये डिलेस देखना ऑब्वियस जाहिर सी बात थी ना। इसकी वजह से जो प्रोफेसर थे, इसको प्रॉब्लम हुई, तेजी से करिकुलम भगाना पड़ा एंड सेमेस्टर्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी हमारे बैच के बच्चों को। नाउ गाइस, एक चीज आप सभी का क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि क्या ये बाहर हो जाएगा सीयूटी से? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो यार, सभी यूनिवर्सिटीज के पास ये डेमोक्रेसी है कि भाई जो उन्हें प्रॉब्लम लगती है ये जाया कर सकते हैं कि भाई आपके साथ हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट अभी जो पूरे देश का माहौल है, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि प्रॉपरली एक यूनिफाइड एडमिशन पोर्टल सीयूटी बनता जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज ही नहीं, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बट साथ ही साथ हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने यूजी एंड पीजी के एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही करवा रहे हैं। सो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको क्लियर कट ये बोल सकता हूं कि बीएचयू, जेएनयू, एयू बिल्कुल भी सीयूटी से बाहर नहीं जाने वाले हैं। एंड इवन ये भी बोला जा रहा है कि 2026 तक जेईई नीट को खत्म करके आईआईटी एंड एम्स के अंदर भी एडमिशन सीयूटी के माध्यम से कराया जा सकता है। पूरा का पूरा एक पूरे देश भर के लिए यूनिफाइड एडमिशन पोर्टल क्रिएट हो सकता है सीयूटी के थ्रू। सो ऐसा नहीं होने वाले कि जब इतने मास लेवल पे ऐसी चीजें हो रही हैं, वहां पे ये 3 बड़ी यूनिवर्सिटी सीयूटी से बाहर हो जाएं। सो जितने भी बच्चे इस चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान थे, आई होप आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला होगा। सो आई होप गाइस, आप सभी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स को मैंने इस वीडियो में आंसर किया होगा। इस तरीके की वीडियोस बनाने का मेरा क्या मोटिव रहता है? नाउ गाइस, मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं आप सभी के जो इतने सारे डाउट्स मुझे एक हफ्ते से अपने कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इस पे पर्टिकुलर वीडियोस बनाने की बजाय कि भाई सिलेबस रिड्यूस की एक वीडियो, आपका सीयूटी पोस्टपोनमेंट प्रैक्टिकल डिले की एक वीडियो, सीयूटी ऑफलाइन मोड की एक वीडियो, आप सभी के बीएचयू, जेएनयू, एयू के इशू पे एक वीडियो बनाने की बजाय एक ही वीडियो बना के आप सभी के एक ही वीडियो में सभी डाउट्स को मैं डिटेल में आंसर कर दूं, मेरा ये मोटिव रहता है। एंड आई होप आप सभी को ये चीज पसंद आती होगी कि आप सभी को आपके सभी डाउट्स के आंसर एक ही वीडियो में मिल जाते होंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।